प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद बाजारों में उथल पुथल का दौर जारी है। सोने चांदी के भाव से लेकर बाजारों में कई वस्तुओं के दामों में इजाफा हुआ है। इसका असर भारतीय बाजारों पर भी पड़ रहा है। फोर व्हीलर के मार्केट में पीएम मोदी की अपील के बाद क्या असर है, इसका जायजा हमारे सहयोगी ने लिया है। रिपोर्ट देखिए। वैश्विक संकट के चलते देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जहां अपने पूरी कैबिनेट को जो है अपने काफिले में 50% की कटौती की बात कही, वहीं अगर आप बात करें उत्तर प्रदेश में भी कहीं ना कहीं ऐसा देखने को मिला कि तमाम जो कैबिनेट मंत्रियों का जो काफिला था वो कहीं ना कहीं कम होता दिखा। अब उस पर बाजारों पे क्या कुछ असर है, तमाम जो शोरूमों में जो कारों की क्या कुछ स्थिति है, सामान्य तौर पर वो बिक्री चालू है, उन तमाम चीज़ों को बात करने के लिए हमारे साथ जो है होंडा के जो है सेल्स मैनेजर हैं। आपसे समझना चाहेंगे कि जिस तरीके से वैश्विक क्राइसिस के बाद जिस तरीके से पीएम ने लोगों से अपील की, तो इसको लेकर क्या आप अगर शोरूम की अगर बात करें यहाँ पर, क्या रोज की तरीके से सामान्य स्थिति है या उसमें कुछ फर्क पड़ा? नहीं, बिल्कुल सामान्य स्थिति है। अभी हमारी इंडस्ट्री पे टचवुड अभी तक तो ऐसा कोई बात देखने को नहीं आई है। और आप शोरूम पे भी देखें, हमारे कस्टमर्स भी शोरूम पे हैं, काफ़ी हलचल है। तो अभी तक कोई ऐसी कोई चीज़ हमारे देखने में तो नहीं आई है। सेल जैसी हमारी इंडस्ट्री है, जैसी अभी फ़िलहाल रिटेल इंडस्ट्री जो है वो एज इट इज़ है, कोई इस पर इम्पैक्ट नहीं है, ना कोई इस तरह की कोई अभी तक बात सुनने में आई है। वैश्विक संकट को लेकर आप अगर देखें, क्रूड ऑयल के दाम बढ़ रहे हैं, ऐसे में लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल का ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, सरकार भी उसका बढ़ावा देने के लिए बात कह रही, क्या उसको लेकर क्या आने वाले समय में आपको लगता है कि उसको लेकर? जी बिल्कुल, और हम लोग भी हमारी कंपनी भी हुंडई भी इस बात को समझ रही है। और हमारे पास ऑलरेडी 3 ईवी के प्रोडक्ट हैं जो कि अभी मार्केट में हमारे पास हैं। और हम ये उम्मीद करते हैं कि जैसे जैसे और आगे आने वाले टाइम में जैसे जैसे बैटरी पे लोग ईवी पे स्विच होंगे, तो ये जो हमारा जो कंजम्पशन है, ऑयल कंजम्पशन है, ये काफ़ी हम इसको कंट्रोल कर पाएंगे। और जो फ्यूचर में जो रिन्यूएबल एनर्जी है उस पर हम लोग शिफ्ट हो जाएंगे। देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद तमाम जिस तरीके से जो वाहनों का जो काफिला है उसको कम करने के बाद हम मार्केट में पहुंचे और हमने जाना कि आखिरकार जिस तरीके से पीएम ने जो अपील की उसके बाद आखिर जो है तमाम जो शोरूम है उन पर क्या कुछ असर पड़ा है। आप अगर देखें, सामान्य तौर पर जो है जो बिक्री है, तमाम जो सेल है वो सामान्य तौर से है और माना यही जा रहा है कि उसको लेकर खासा असर मार्केट पर नहीं दिख रहा है। हालांकि सोना चांदी की खरीद पर बिल्कुल जो है आप अगर देखें तो फ़र्क जरूर आने वाले समय में पड़ते हुए नजर आ रहा है। लखनऊ से कैमरामैन इसित के साथ में अविनाश, इंडिया सुपरफास्ट न्यूज़, लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज देश की राजधानी दिल्ली में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन से मुलाकात की। शिष्टाचार भेंट इस मुलाकात को बताया गया। नितिन नबीन के अध्यक्ष बनने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहली बार औपचारिक मुलाकात करने पहुंचे। हालांकि इसे शिष्टाचार भेंट बताया जा रहा है, लेकिन सियासी गलियारों में इसके कई मायने निकाले जा रहे हैं। उत्तराखंड समेत देश के 19 राज्यों में वोटर लिस्ट अपडेट करने के लिए 29 मई से SIR अभियान शुरू हो रहा है। चुनाव आयोग ने इसका पूरा शेड्यूल जारी किया है। बताते चलें, उत्तराखंड में ये प्रक्रिया 1 जुलाई 2026 को आधार मानकर की जाएगी। इस अभियान के तहत बूथ लेवल अधिकारी यानी BLO घर घर जाकर वोटरों का सत्यापन करेंगे। नए वोटर जोड़ने, डुप्लीकेट नाम हटाने और गलतियां सुधारने का काम इसी दौरान होगा। प्रदेश भर में 8 जून से 7 जुलाई तक डोर टू डोर सर्वे चलेगा। देहरादून में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर विजय कुमार जोगदंडे ने कहा कि अगर किसी मतदाता से BLO 3 बार घर जाने के बाद भी कांटेक्ट नहीं कर पाते हैं तो ऐसे लोगों को ऑनलाइन फॉर्म जमा करने का मौका भी दिया जाएगा। मुख्य निर्वाचन अधिकारी के मुताबिक 29 मई से 7 जून तक फॉर्म प्रिंटिंग और कर्मचारियों के ट्रेनिंग का काम होगा। इसके बाद 8 जून से 7 जुलाई तक BLO घर घर जाकर फॉर्म बांटेंगे, जमा करेंगे। उन्होंने बताया कि 14 जुलाई 2026 को ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी की जाएगी। इसके बाद 14 जुलाई से 13 अगस्त तक लोग दावा और आपत्ति दर्ज कर सकेंगे। सभी शिकायतों और दावों के निस्तारण के बाद 15 सितंबर 2026 को फाइनल वोटर लिस्ट जारी होगी। वहीं धर्मनगरी मथुरा और गोवर्धन आने वाले श्रद्धालुओं के लिए आज का दिन बेहद खास रहा। क्षेत्रीय सांसद और बॉलीवुड अभिनेत्री हेमा मालिनी ने उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद के सभागार में एक भव्य कार्यक्रम के दौरान 2 बड़ी विकास परियोजनाओं का लोकार्पण किया। इस खास मौके पर उन्होंने गोवर्धन परिक्रमा मार्ग में लगाई गई 500 सोलर स्ट्रीट लाइटों और पर्यटकों की सुविधा के लिए विशेष रूप से तैयार किए गए
मेरो मथुरा ऐप का डिजिटल शुभारंभ किया। इस दौरान सांसद हेमा मालिनी ने कहा कि मथुरा भगवान श्री कृष्ण की पावन भूमि है। यहाँ आने वाले करोड़ों श्रद्धालुओं को विश्व स्तरीय सुविधाएं देना प्रशासन की प्राथमिकता है। उन्होंने विश्वास जताया कि मेरो मथुरा ऐप न केवल स्थानीय निवासियों की समस्या का समाधान करेगा, बल्कि देश विदेश से आने वाले पर्यटकों के लिए एक बेहतरीन गाइड की भूमिका अदा करेगा। आज बहुत ही बड़ा काम हुआ है हमारे मथुरा में। ये एक ऐप है which is called मेरो मथुरा, जिस ऐप में सारा इंफॉर्मेशन हमारे यहाँ पे जो स्थानीय लोग को मिलेगा और जो टूरिस्ट जो आते हैं उनको भी मिलेगा। सब किस्म का एवरी इंफॉर्मेशन दे विल गेट इट। और जो भी कंप्लेंट भी जो करना है हर किस्म का वो सब जितना सुविधाएं मिलेगी वो सब चीज़ भी है। So all the information you are getting in this. इसके पीएम मोदी ने हाल ही में देशवासियों से देश हित में पेट्रोल डीजल बचाने और अनावश्यक यात्राओं से बचने की अपील की थी। प्रधानमंत्री का तर्क है कि अंतर्राष्ट्रीय संकट के बीच तेल की बचत अर्थव्यवस्था को मजबूती देगी, लेकिन पीलीभीत में भाजपा की ही महिला नेत्रियों ने इस अपील को हवा में उड़ा दिया। दरअसल मौका था सपा सांसद राजेंद्र लोधी द्वारा प्रधानमंत्री पर की गई कथित अभद्र टिप्पणी के विरोध का। भाजपा की महिला पदाधिकारी, जिला पंचायत अध्यक्ष, नगर पालिका अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख भारी तामझाम के साथ कलेक्ट्रेट पहुंची। प्रदर्शन तो सांसद के खिलाफ था, लेकिन चर्चा का विषय वो गाड़ियां बन गईं जिन पर भाजपा के स्टिकर लगे थे और जो कलेक्ट्रेट के परिसर में कतारबद्ध खड़ी थीं। विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो अभद्र टिप्पणी करके उनका अपमान किया है, उसके विरोध प्रदर्शन में हम सब बहनें यहाँ इकट्ठी हुई हैं और जब तक वो ये माफी नहीं मांग लेते तब तक हम ये अपने आंदोलन जारी रखेंगे। वहीं उत्तर प्रदेश के सरकारी दफ्तरों में इन दिनों एक नया वर्किंग कल्चर दिख रहा है। दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सख्त निर्देश है कि अधिकारी जनता की समस्याओं को गंभीरता से सुने, लेकिन शायद डीएम शिव शरण्यप्पा जी इस निर्देश का अपना ही वर्जन निकाल चुके हैं। वायरल वीडियो में नजारा कुछ ऐसा है कि एक फरियादी अपनी समस्याओं का पुलिंदा खोलकर साहब के सामने खड़ा है। पूरा मामला सिद्धार्थनगर का है। सामने खड़े शख्स की आवाज में दर्द है, उम्मीद है, आस है, लेकिन दूसरी तरफ डीएम साहब है जिनका ध्यान फरियादी के दुखड़े से अधिक अपने मोबाइल की स्क्रीन पर है। देखिए। तो ये वीडियो आपको दिखा रहे हैं सरकारी दफ्तर का। देखिए किस तरीके से डीएम साहब अपने फोन में मस्त हैं और सामने फरियादी अपनी समस्या लेकर आया है। एक तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ निर्देश दे रहे हैं, सख्त आदेश दे रहे हैं कि समस्याओं का निस्तारण किया जाए, लेकिन दूसरी तरफ अधिकारी अपने मोबाइल फोन में बिजी हैं। और देखिए इस बीच बड़ी खबर आ रही है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने उत्तर प्रदेश में आंधी बारिश पर हुई मौतों पर शोक व्यक्त किया है। उत्तर प्रदेश में आंधी बारिश का भारी कहर देखने को मिला। 111 लोगों की मौत की खबर आ रही है और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इस घटना पर दुख जताया है। आंधी की वजह से लोगों की मौतों पर दुखी, ये कहना है रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का। पुतिन ने प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति मुर्मू को संदेश भेजा है, दुख जताया है। रूस के राष्ट्रपति ने उत्तर प्रदेश में हुई आंधी बारिश से 111 लोगों की मौतों के बाद रूस के राष्ट्रपति का संदेश आया है प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के पास, और पुतिन ने इस घटना पर शोक व्यक्त किया है।